अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य की तरह होता है। जैसे शून्य की खुद की कोई कीमत नहीं होती, पर शून्य, जीरो, जब किसी के साथ लग जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वही चीज अच्छे इंसानों के साथ में है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 15 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को लोहड़ी की, पोंगल की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो वहीं शुभकामनाएं उनको भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 15 जनवरी 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि मकर संक्रांति पर 10 कौन से महा उपाय हैं जो आप करें तो धन प्राप्ति के साथ साथ में नौकरी में भी तरक्की मिल सकती है। ध्यान से अगर सुनेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। बात करते हैं आज के पंचांग की। संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी। शतभिषा नक्षत्र सुबह के 8:07 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में ही चंद्रमा रहेंगे और राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:01 से 10:31 तक और वापस से दोपहर में एक और मुहूर्त प्राप्त होगा जो है 3:01 से 6:01 तक। यहां पर पश्चिम और उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करें तो आपके लिए अति शुभ साबित हो सकती हैं। पर वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, इन 2 दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो कल्पद्रुम योग, वसुमती योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहां पे एक विशेष सूचना कहें या यह कहें कि आपके लिए एक अवसर है, यानी कि मकर संक्रांति आज के दिन कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी समस्याओं के लिए और कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच निर्माण किए जाएंगे आज के दिन। और ऐसे में ये जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, इस पे आप संपर्क करके अपने लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कवच का आप यहां पे निर्देश दे सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स भी आपकी सहायता करेंगे। तो वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली देख करके कुंडली के दोष और आपकी समस्या का समाधान कवच के द्वारा किया जाए तो उसके लिए इस नंबर पे कॉल करके अपनी बर्थ डिटेल्स देनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना नाम, फोन नंबर और साथ ही साथ में आपको एक और जानकारी देनी है जो आपकी समस्या है उसके बारे में। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मैं स्वयं आपकी जो समस्या है आपकी कुंडली देख करके आपको बताऊंगा कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। फिर वो चाहे रत्न धारण हो, कोई साधारण उपाय हो या फिर कोई कवच पहनने की बात हो। अब यहां पर आपको खास तौर पे कवच के बारे में बता रहा हूं। जो मेरे भाई बहन पोकर लीग्स में खेलते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं तो उनको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य ही पहनना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है या तो फिर बकाया पैसा सामने वाला देने में आनाकानी ज्यादा करता है तो भी आप इस कवच को पहन के लाभ इसका प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि धन जो आप प्राप्त करें वो सामाजिक नियमों और कानूनों की दृष्टि से उचित होना चाहिए। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित हर कोई करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसको अच्छी आयु हो, अच्छे धन की प्राप्ति हो, नेम फेम की प्राप्ति हो, महंगी बड़ी गाड़ियां उसके घर में हो, जो पैसा घर पे आए वो टिका रहे, एक सुयोग्य पत्नी हो, संतान कहने में हो और खुद का बड़ा सा आशियाना हो। अगर आप भी यही चाहते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास भी बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हो, लेकिन कमी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। फिर बात आती है दूसरे कवच की और दूसरी समस्या की। तो यहां पर हम बात करेंगे महामृत्युंजय की। संहारकर्ता जिन्हें कि शिव कहा जाता है, या ये कहें कि शिव जिन्हें कि संहारकर्ता भी कहा जाता है, मृत्यु देने वाले हैं। तो शनि की 7.5 हो, ढैया हो या मार्केश की दशा हो, अक्सर कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाएं। गंभीर रोग से कोई परेशान हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा जाता है। चोट, दुर्घटना और एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय कवच ही पहना जाता है। तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी रक्षा हमेशा हो, कभी भी
कोई रोग आपको परेशान ना करे तो महामृत्युंजय कवच पहनना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल, आने वाला सुनहरा कल, यह आपके स्वयं के हाथों में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और इस बार एक अलग चीज कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मीन राशि से और अंत में बात करेंगे आज के दिन मेष राशि की। आज सीक्वेंस हम उल्टा कर देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यहां पे कमेंट भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं फोन करके कि हमारी राशि के बारे में सबसे लास्ट में जाके आप क्यों बात करते हो। सीक्वेंस होता है, एक क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले मेष आता है, फिर वृषभ आता है, फिर मिथुन आता है। पर आपकी शिकायत को समझता हूं, एक दिन के लिए एक ऐसा करके देख लेते हैं कि मीन से शुरुआत करके अंत में जाकर के मेष की बात कर लेंगे, क्योंकि मेष राशि वाले कभी आज तक इस चीज को लेकर के कंप्लेंट नहीं किए। तो कोई बात नहीं, आज के दिन उनके साथ में भी कुछ अच्छा करते हैं, या तो फिर ये कहें कि कुछ अलग करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं आज के दिन मीन राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी आपके लिए यहां पे 70% सपोर्ट की रहेगी, और ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से थोड़ा आप ग्रसित रहने वाले हैं। अब यहां पे सिल्वर लाइनिंग की बात यह रहेगी कि यहां पे अच्छे लोगों का साथ आपको मिल पाएगा। खासतौर पे प्रोफेशनल लाइफ में अपने कलीग्स और अपने सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग भी देखेंगे कि राह चलता इंसान भी आपकी मदद करने के लिए इस समय में तैयार हो सकता है। यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए सुखद साबित होगी, पर इस बात का ध्यान रखें कि ईर्ष्या में आकर के स्वयं के लिए या ज्यादा खर्च करके आप परेशानी खड़ी कर सकते हैं, या ऐसा कोई चीज आप खरीद सकते हैं जिसके बाद में बाहर आते ही शोरूम से आप सोचें कि कुछ ज्यादा ही महंगा खरीद लिया और फोकट का खरीद लिया। अब इसको वापस रिटर्न भी नहीं कर सकते, जो जहर लिया है उसको चुपचाप शांति से पीना ही होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे कह दूं कि अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में आपको जुड़ करके रहने की जरूरत है। उनके अगेंस्ट में अगर खड़े होंगे, विरोध करेंगे या तो फिर उनके ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे तो आपके लिए भारी पड़ सकती है ये सिचुएशन। महिलाओं को भी यहां पे क्रोध और आवेश से दूर रहना है, कि वरना घर के रिश्तों में इस समय में दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा और अष्टक वर्ग में 31। ये ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 80% पॉजिटिव बना देता है। भाग्योदय कारक स्थिति उत्पन्न होगी, तो वहीं अपनी मन पसंदीदा चीजों का भी इस समय में आपको सेवन करने का मौका मिलने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत है। खास तौर पे यहां पे जो पतंगबाजी करने वाले लोग हैं, तो अपने सर्कल में इस समय में शानदार फेम की प्राप्ति हो सकती है। हर इंसान या हर दोस्त आपकी तारीफ करने वाला है। अगर हम यहां पे प्रोफेशनल लाइफ या ये कहें व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की अगर बात कर लें तो आपके लिए भी काफी ज्यादा बेटर दिन है। अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा। तो यहां पे जो सीजनल मार्केट का काम करते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो मौसमी चीज है जिसका आपको काम करना होता है, जैसे आज के समय में विंटर वेयर का काम करेंगे, थोड़े समय बाद में कोई दूसरी चीज बेचेंगे, तो यहां पे जो सीजनल मार्केट में काम करने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति होने वाली है आज के दिन। अब ऐसे समय में जिस चीज को आप हाथ लगा लें वहां पे आपको फायदा मिल सकता है, पर ऐसे समय में अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता या तू में यहां उभरती हुई नजर आने वाली है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत अवश्य रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर अगर हम देखें तो आपके लिए ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है, और यहां पे बहुत ज्यादा सावधान होकर के चलने की जरूरत है कि थकान तो परेशान करेगी जो करेगी, मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें की जा सकती है जिसके कारण लोग अपने आप को आपसे दूर कर लें। खर्च भी ज्यादा करेंगे दूसरों को मनाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, और हेल्थ से भी रिलेटेड परेशानियां इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं इस समय में हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी बात को लेकर शर्त लगती है तो ये बिना बात ही जोश में आकर के शर्त को एक्सेप्ट कर लेने से आपको बचना है। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में प्रयास छोड़ने नहीं है। मानता हूं स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा होगा, संघर्ष होगा थोड़ा, पर कोई बात नहीं। इस समय में अगर आप बने रहते हैं अपने काम के साथ में, अच्छे से अपने आप को वहां पे डेडिकेटेड रखेंगे तो फायदा आप कमाएंगे जरूर। यहां पे पैसों को लेकर के कमी जो है वो नहीं देखने को मिल पाएगी।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिव, और 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज के दिन प्रॉपर्टी कोई ना कोई परचेज अवश्य करेंगे। चाहे घर के अंदर कोई मांगलिक काम की शुरुआत भी हो सकती है, तो नई गाड़ी भी इस समय में घर में आती हुई नजर आने वाली है। यहां पे खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप जो परेशान रह रहे थे घर की झगड़ों से या तो फिर घर के अंदर ही जो पॉलिटिक्स चल रही है उनसे, तो यहां पे आप बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस रखने वाले हैं। जो भी एक दूसरे के साथ में मनमुटाव लोगों के हैं, सामने बिठवा करके आप इस मनमुटाव को दूर करने वाले हैं। वहीं यंगस्टर्स, इस समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाग रहा है, भावुकता भी बहुत ज्यादा, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। तो मार्केट को कैप्चर करने की बात हो, लोगों को इंप्रेस करने की बात हो, वो बड़ी आसानी से आप करते नजर आएंगे। यहां पे अच्छी शॉपिंग भी आपकी हो जाएगी। तो मन पसंदीदा कोई चीज आप खरीदना चाहते थे तो वो भी आपको इस समय में गिफ्ट में, उपहार में मिल सकती है। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए 67% सपोर्ट की है, और यहां पे 67% सपोर्ट के साथ में आप काफी हद तक दिन को गुजार भी लेंगे, परेशानी की बात नहीं है। कल का दिन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, पर आज के दिन खास तौर पर 3 चीजों से सावधान रहना है। बिना बात ही किसी के साथ में झगड़ा मोल ले लेना, कोई बड़ा बुजुर्ग है या कोई बड़ा पावरफुल इंसान है उसके साथ में बदतमीजी कर लेना, इससे आपको बच करके रहना है कि ऐसी दुश्मनी पाल लोगे जिससे जीत नहीं पाओगे, नुकसान दुनिया भर का उठाओगे। सबसे पहले इससे आप सावधान रहें। दूसरा, रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है और कहीं और आंखें हैं, मन कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, एक से ज्यादा पार्टनर्स को आप रखना चाहते हैं, तो यहां पे इस चीज से आपको सावधान रहना है कि सोसाइटी में ही नहीं बल्कि फैमिली वाले भी विरोध कर सकते हैं और बद से बदतर सिचुएशन की तरफ आपको आगे कर सकते हैं। तीसरी बात और सबसे अहम बात, कोई भी काम कर रहे हैं, कमाने के लिए बाहर निकले हैं सुबह सुबह, तो यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को पैसे देने से आपको बचना है, उधार देने से बचना है, तो वहीं स्वयं को भी उधार लेने से इस समय में बचना है। जो है जितना है उसी के अंदर आपको दिन गुजारने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बात हो पॉजिटिविटी की, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से कुछ हद तक इस समय में आप रिलीफ पाने वाले हैं, या ये कहें कि रिकवर करने वाले हैं। यंगस्टर्स ऐसे समय में प्लानिंग बहुत ज्यादा करने वाले हैं। अगर गेट टुगेदर में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में मेल चल रहा है, या घर परिवार के अंदर कोई मेहमान आ रहे हैं, तो वहां पे अपना जो इंप्रेशन है वो जमाने में आप जरूर सफल होंगे। अब ऐसे समय में स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70% हम बोलेंगे कि आपके लिए सपोर्टिव है। चिंता की बातें ज्यादा नहीं है, पर कहीं ना कहीं पे बच्चों के कारण इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा देखने को मिल सकता है। खर्च बहुत ज्यादा करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, जो आप चाहते थे कि अचीवमेंट हो जाए उनका, वो अचीवमेंट नहीं हुआ है। ऑलरेडी बच्चा खुद डिप्रेस्ड है कि एग्जाम का रिजल्ट आया, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जितनी उसने मेहनत की उसको परिणाम नहीं मिला, उसमें आप उनको और कुछ कह के बिना बात ही सिचुएशन को बहुत खराब कर सकते हो। दूसरा, लक का साथ इस समय में नहीं है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, यही आपके लिए इकलौता रास्ता है कमाई का, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात यह है कि खाने पीने पे इस समय में थोड़ा आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। कुछ ज्यादा ही चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, तो इस समय में परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा ही, वहीं इस समय में हॉस्पिटलाइज होने तक की नौबत आ सकती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान होकर चलना है। अब यहां पे महिलाएं जो है खास तौर पे फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा रहने वाली है, काम का बोझ उन पे ज्यादा रहेगा, बिना बात हर किसी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए खुद को झोंकने की बात रहेगी, और अंत में जाते हुए बम के जैसे विस्फोट भी देखने को मिलेगा आपके रवैये में। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये जो विस्फोट है ये किसी ऐसे इंसान के सामने करें जो आपकी बातों को समझता है। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने इमोशंस को दबा के रखना है, आप उनको फ्लो होने दीजिए, उनको बाहर निकालिए, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसके सामने बोल रही हूं वो अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे कहूं सास ससुर हैं, पर ऐसे इंसान को ढूंढ करके वो विस्फोट कीजिए जो आपकी बातों को समझ जाए और सिर्फ सुने, आगे फैलाए नहीं।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, और जहां हाथ डालो वहां सोना है। जो प्रयास करोगे सफल हो जाओगे। सोसाइटी में नाम बनाना चाहते हो, नाम और शोहरत चाहते हो, अच्छी कमाई चाहते हो, इंप्रेशन जमाना चाहते हो, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये सभी चीजें मुमकिन है। कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है, हर चीज आपके फेवर में इस समय में प्ले कर रही है, काफी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इनसे आपका दिन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा जाता नजर आएगा। मेंटली आप जिस चीज के हकदार हैं, मतलब फीलिंग ये है कि जो मैं डिजर्व करता हूं वो फाइनली मुझ तक पहुंच रहा है, और ये जो फीलिंग है यही आज के दिन की आपके लिए हाईलाइट है, क्योंकि जहां पे भी जो भी आप करोगे सफलता जरूर मिलेगी। चाहे नौकरी पेशा इंसान है, व्यापारी है, अच्छी कमाई करेगा, अपने गोल्स को प्राप्त करेगा, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करेगा। वहीं गृहिणी है तो आज के दिन तारीफों के पुल आपके लिए बांधे जाने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और सिंह राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी हम कहेंगे कि 70% के लगभग आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में खास तौर पे लेन देन का कोई भी काम है, किसी को पैसे दे दिए हैं, किसी से पैसे लेने हैं, आज के दिन पहुंच जाइए। पैसे मिल भी जाएंगे, और किसी को पैसे देने हैं तो वो भी आप तक पहुंच जाएगा, और आप बिना किसी परेशानी के उसको उसका पैसा जरूर लौटा देंगे। नए सोर्सेज से इनकम की प्राप्ति होना, सीजनल बिजनेस करना, उससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। खास तौर पे मिठाई का जो काम करते हैं, या फिर ये कहें कि रेस्टोरेंट का जो काम करते हैं, होटल का जो काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शानदार रहेगा। वाहन का सुख भी मिलेगा, तो घर परिवार में भी हर किसी की नजरों में आपके लिए प्रेम आपको देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी संतुष्टि का अनुभव इस समय में अवश्य होगा। कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा सुखद साबित होगी। यात्रा से कमाई जो है वह आपकी सोच से आपको ज्यादा बेहतर करने को मिलेगी। अब यहां पे 4 चांद लगाने की जब बात आए तो पिंक कलर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, यह आपके दिन को और बेहतर बना देगा। और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% हम यहां पे कहेंगे सपोर्ट की है, पर यहां पे 67 सपोर्ट के साथ में भी बड़े बुजुर्ग जो हैं थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा कि खाने पीने पे यहां पे कंट्रोल रखिएगा। बवासीर या दस्त की समस्या हो सकती है। अगर आप एग्जिस्टिंग ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हो, अस्थमा के पेशेंट हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको लगती है, तो इस समय में इसका परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, या ये कहें कि मल्टीप्लाई होती नजर आ सकती है। अस्थमा का अटैक तक आ सकता है, तो अपना पंप, अपनी मेडिकेशन इस समय में साथ में रखिएगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो भी अपनी दवाई अपने साथ में लेकर के ही घूमिएगा। अब यहां पे बात हो व्यापारियों की, तो व्यापार के अंदर खास तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं वो आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर लूटपाट करने की कोशिश इस समय में आपकी दुकान पे, आपके शोरूम में हो सकती है। तो इसके लिए आपको समय रहते जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करने की जरूरत है। अब यहां पे हम रोक नहीं सकते, अगर भीड़ आती है तो भीड़ को रोक नहीं सकते। खुद की जान को इस समय में दांव पे लगाने की बात नहीं है, पर जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे हो, जो नुकसान दे रहा है उसको हम कैसे पकड़ें। सीसीटीवी सही होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पुलिसकर्मी है तो कोई ना कोई जान पहचान का आपको यहां पे बना लेना चाहिए। तो इन चीजों से आपको कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। यहां पे इस चीज के लिए भी ध्यान रखिएगा कि गलत लोगों की संगति जो है वो आपकी इमेज को आज के दिन खराब कर सकती है। कोई ऐसे शराबी दोस्त हैं या शराबी लोग हैं जिनके पास में अगर आप कुछ देर के लिए भी खड़े हों तो ऐसे में सोसाइटी देख करके आपका नाम खराब कर देगी। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। खासतौर पे ससुराल पक्ष जो है उनके सामने आपका नाम इस समय में खराब हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आपके लिए 35% के लगभग ही सपोर्टिव है। यहां पे बिना बात के खर्चे भी होंगे, तो गलत लोगों के साथ में कंफ्यूजन, मतभेद भी उभर सकते हैं। अपने ही किसी इंसान के द्वारा या परिवारजन के द्वारा या बच्चे के द्वारा इस समय में आपको धोखा भी मिल सकता है। चाहे वो आपकी जेब से कुछ पैसे निकाल लेने की बात हो, आप कहीं पे पेमेंट करने गए हैं और अचानक से शॉर्टनेस ऑफ आपको कैश मिले अपने वॉलेट में कि नहीं इतने पैसे रखे थे, इतने ही कैसे, तो वो कंफ्यूजन इस समय में आपकी इमेज के साथ में भी परेशानी करेगा। तो घर परिवार के अंदर भी डिस्प्यूट पैदा कर सकता है। थकान और कमजोरी हावी रहेगी। यहां पे खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आपको एक चीज के लिए चेतावनी दूंगा कि कोई भी जो आप काम कर रहे हो वो स्मूथली आज के दिन चल जाए, आराम से हो जाए, ऐसा हो नहीं पाएगा।
रुकावटें देखना, विघ्न देखना, परेशानी उसमें देखना, ये आज के दिन होगी। स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल के साथ में ही आपको आगे बढ़ना है। इस बात के लिए आप अपने आप को सुबह ही तैयार रखिएगा। सुबह उठते ही घर में भी परेशानी देखेंगे कि जहां पे उठे हैं तो दो सबसे ताने भी सुन लिए, अब काम पे जाना है तो काम पे भी देरी हो रही है, तो अपने सीनियर से भी इस समय में कहीं ना कहीं बातों के अंदर परेशानी देखने को मिल सकती है। स्ट्रेस जो है, वर्कलोड जो है, वो परेशान कर सकता है। अब ऐसे समय में ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कहेंगे कि आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और यहां पे 100% पॉजिटिविटी के साथ में डोमिनेंस असर्ट करना, यह आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। घर परिवार में लोग बात नहीं मान रहे थे, अब बहुत समय से प्रेम से बात कर रहे हैं, पर अब जो कैरेट और स्टिक वाला मेथड है उसमें स्टिक का इस्तेमाल होगा, डंडे का इस्तेमाल होगा। डांटोगे, फटकारोगे, कुछ बोलोगे, पर अपनी डोमिनेंस इस समय में आप वहां पे स्थापित करोगे। कोई भी नए काम की शुरुआत है, लोग बहुत यहां पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके आपको यहां गुमराह करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए ध्यान रखिएगा। पर आप जो अपनी सोच है, जो आपकी कैलकुलेशन है, उसको यहां पे फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फायदा कमा लेंगे। पारिवारिक जीवन की बात हो, दांपत्य जीवन की बात हो, तो वहां पे भी सुख की प्राप्ति होगी। लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपको सम्मान भी मिलेगा। तो सोशल सर्कल में भी इस समय में आप अपने आप को काफी ज्यादा अप्रिशिएटिव मानने वाले हैं। आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा सकता है, आपको बहुत ही ज्यादा यहां पे वाहवाही दी जा सकती है, या ये कहें कि बहुत समय के बाद में दोस्तों से मिलना जो हो रहा है उसमें आपको सुख का अनुभव अवश्य ही होगा। ओवरऑल दिन आपके फेवर में है, आप जो करना चाहते हैं उसकी आपको यहां पे आसानी से राह मिल सकती है। तो यहां पे घबराने की जगह रिस्क थोड़ा आप उठा सकते हो, थोड़ा यहां पे जोखिम उठाना आपके लिए परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 11th हाउस में, और ये सिचुएशन आजाद ही है। रात को 12:30 बजे के बाद में, यानी कि जब 16 तारीख लग जाएगी, तो देख लीजिएगा कि चंद्रमा राहु के साथ में बैठ जाएंगे जाके, यानी कि मीन राशि में। तब परेशानियां कुछ गड़बड़ा सकती हैं। तो वहां तक तो आपके लिए 100% दिन पॉजिटिव है, क्योंकि अधिमित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग भी 28 डॉट्स है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार हो जाएगा, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो गई, अच्छा खासा आपने सेलिब्रेशन आज कर लिया। तो वहीं कोई कोर्ट से रिलेटेड इस समय में अगर हियरिंग थी या आपको बुलाया गया था, तो वहां पे भी आपको मालूम चलेगा जो आप स्ट्रेस और टेंशन ले रहे थे वो इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं। जीवन का सुख और आनंद इस समय में मिलेगा। तो घर परिवार में भी खुशहाली अवश्य ही रहने वाली है, दिन पॉजिटिव है। और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग अगर कोई काम कर रहा है, अगर आगे आने वाले दिन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज के दिन को ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी, या ये कहें कि सिस्टम को यहां पे क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने स्टाफ को समय रहते रिपोर्टिंग टाइम, कल क्या होगा, कैसे आना है, क्या काम करना है, उन सभी की जानकारी आप दे दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कल के दिन कहीं ना कहीं सुबह उठने में परेशानी भी देखने को मिलेगी। तो वहीं यहां पे हेल्थ रिलेटेड, या ये कहूं कि छोटी मोटी कोई बीमारी कहें, इन्फेक्शन कहें, या ये कहें कि नाक बंद हो गई है, सिर दुख रहा है, इस कारण ऑफिस पहुंचने में लेट हो सकते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पे पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति 15 जनवरी आज का दिन। ये आज के दिन मकर संक्रांति हम मनाएंगे, और कहते हैं इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति से जुड़ी विशेष उपाय अगर आप कर लेते हैं तो साल भर ही धन हो, सुख हो, नौकरी में प्रमोशन हो, ये आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब मकर संक्रांति 15 जनवरी को जैसे मनाई जाने वाली है, तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तर दिशा की ओर गति करेंगे। और मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू होते हैं। कहा जाता है कि उत्तरायण जो है वो दिन है और दक्षिणायन रात है। तो इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत भी होगी, और भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में भी यह मनाया जाएगा। तो गंगा सागर में मेला लगेगा। मान्यता यह भी मानी जाएगी कि गंगा स्नान से मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन 10 ऐसे विशेष महा उपाय हैं। यहां उपाय नहीं कह रहा हूं, महा उपाय कह रहा हूं। अगर आप ये कर लें तो सोया भाग्य भी आपका जाग उठ सकता है। सबसे पहले मकर संक्रांति पर सूर्य शनिदेव से नाराजगी त्याग करके
उनके घर आए हैं। मान्यता है कि इस दिन जल में काले तिल मिलाकर के अगर आप स्नान करें तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा दृष्टि आप पर रखते हैं। तो चाहे साढ़े साती हो या ढैया हो, राहत अवश्य मिल सकती है। तो आपको भी अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति करनी है तो काले तिल अपने स्नान के पानी में अवश्य मिलाएं। दूसरा, मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी से हवन करें। इसमें तिल के आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति प्रदान करनी है। मान्यता है कि इससे घर में खुशहाली बनी रहती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। फिर बात होती है सूर्य को अर्घ देने की, और कहा जाता है कि सूर्यदेव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन सबसे श्रेष्ठ है। सूर्यदेव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ ये डाल करके आप अर्घ्य प्रदान करें। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसे करते हैं तो जो धार है पानी की, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो उस पे गिरे और आपकी नजर उस पानी की तीर पे रहे। इस बात का अगर आप ध्यान रखें तो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा करने से फायदा आपको क्या मिल सकता है? मैं अक्सर कहता हूं कि सूर्य को अर्घ देना सबसे बेहतरीन काम हो सकता है जिंदगी का। ऐसा करने से मान सम्मान में वृद्धि भी प्राप्त होगी और कैरियर में भी सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक उठेगा। चौथा काम, सुहागिन सामग्री, या ये कहें कि सुहागिन महिलाओं को सामग्री प्रदान करना। सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगा करके सुहाग सामग्री बांटती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि सुहाग की सामग्री जो है वो 14 की संख्या में ही आप एक दूसरे को देंगे। फिर बात होती है दान की। कहा जाता है कि दान का महापर्व मकर संक्रांति है। दान, स्नान और जप का महापर्व है। तो मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व बताया जाता है। कल के मैंने एपिसोड में आपको बताया था कि राशि अनुसार आप क्या दान करोगे, उससे फायदा क्या मिलेगा। अगर नहीं देखा है तो एक और बार जाके कल का एपिसोड आप देख लीजिए, उसके अंत में जाकर के मैंने आपको बताया है। पर मान लीजिए कि आप राशि अपनी नहीं जानते, आपको यह नहीं मालूम कि क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, तो आंखें बंद करके आप तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल, खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान कर दीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो शनि हो, राहु केतु हो और सूर्य हो, सब की शुभता आपको मिल सकती है। धनवान बनने के रास्ते आपके खुल सकते हैं। फिर बात आती है पशु पक्षियों की सेवा की। तो गाय को आज के दिन सुबह सुबह जब सूर्य को अर्घ दे देते हैं, सूर्य पूजा कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाना है। मछलियों को आटे की गोलियां आपको देनी है। पक्षियों को बाजरा खिलाना है। अगर आप ये सभी कर लेते हैं, सभी पक्षियों को आप यहां पे उनकी सेवा अगर कर देते हैं तो धन आगमन के रास्ते आपके लिए प्रशस्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं। फिर मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल आपको लेने हैं। एक मुट्ठी आपने काले तिल ले लिए। फिर परिवार के सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज आप उबार करके उत्तर दिशा में उसको फेंक दीजिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा भी मिलता है। फिर मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं। परिवार में वंश वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बीतता है और घर में बरकत होती है। तो वहीं आज के दिन घी का सेवन और दान करने से नेम ऑफ फेम यानी कि यश की प्राप्ति होती है और भौतिक सुख सुविधाएं भी आपके घर में बढ़ती चली जाती हैं। अब ऐसे समय में दान की बात हो गई, सेवा की बात हो गई, स्नान की बात हो गई, मंत्र की बात हो गई, पर कुछ ऐसा भी है जो खुद के लिए आप कर सकते हो, खुद के घर में ला सकते हो। क्या है? सबसे पहले तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, ये कहें झाड़ू, तो ये सब आप अपने घर पे लेकर के आ सकते हैं। ये बहुत शुभ माने जाते हैं आज के दिन खरीद करके घर पे लाने के लिए। ऐसा करने से व्यापार में विस्तार आपको जरूर देखने को मिलेगा, अपने व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी।
ये आज इतनी जानकारी देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मकर संक्रांति का पर्व है, मैं आपको अपना परिवार मानता हूं, और परिवार मानता हूं तो ये चीजें बताना बहुत जरूरी है कि जैसे मैं हर वर्ष इस चीज को करता आया हूं, मेरे माता पिता ने शुरुआत की, मेरे दादा दादी ने उससे पहले की, उनसे पहले मेरे परदादा और परदादी ने की। तो ये जो प्रथा चली आ रही है इसको तोड़ना नहीं है। और अगर आपके घर में अगर ये प्रथा अभी तक नहीं शुरू हुई तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से दिन दुगनी और रात चौगुनी आपको तरक्की मिल सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा मेरे दोस्त कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।